बीए पार्ट थर्ड सांख्यिकी विषय में पिछले पार्ट में संचय आवर्ती को देख रहे थे। संचय आवर्ती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कभी कभी विभिन्न वर्गों की आवर्तियां अलग अलग नहीं दे करके उन्हें संचय रूप में लिखा जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक वर्ग की सीमाएं नहीं लिखी जाती है, केवल एक ही सीमा या निचली सीमा या ऊपरी सीमा लिखी जाती है, उसे संचय आवर्ती कहेंगे। संचय आवर्ती में दोनों लिमिट में से केवल एक लिमिट लिखी जाती है। दो प्रकार की संचय आवर्ती की लिमिट होगी। एक से कम वाली श्रेणी में आवर्ती बंटन होगा और दूसरा से अधिक वाली में होगा। अब यदि अपन प्रश्न के आधार पर देखें तो ये आपके क्लास बने हुए हैं या क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल में मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कोई से भी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और उसके सामने मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी आपकी 2, 5, 8 और 7 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसको संचय आवर्ती में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा उसको देखिए। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसके आगे वाला जो कॉलम होगा वह संचय आवर्ती का होगा। पहले वर्ग की जो आवर्ती होगी उसको जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। मींस 2 है आवर्ती तो 2 लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगले वाला जो ग्रुप आपका 10 से 20 ग्रुप जो आपका है, उस ग्रुप में इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो पीछे वाली ग्रुप की फ्रीक्वेंसी CF को जोड़ करके इसमें लिख लिया जाएगा। तो 2 और 5 7 हो गए। फिर आपका इस CF में इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे और संचय आवर्ती आपकी जो हो गई वो 15 हो गई। फिर लास्ट वाले में 15 और 7 को प्लस करके अपन संचय आवर्ती लिख देंगे। तो संचय आवर्ती लिखने का जो तरीका है वो यह है, क्लास इंटरवल 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ CF 2 लिख लेंगे। मीन्स पहली वाली आवर्ती जैसे है वैसे वैसे लिख दी जाएगी और फिर इस CF में अगले वाले वर्ग की आवर्ती को जोड़ करके उसके सामने लिख दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को निरंतर दोहराते रहेंगे तो आपकी संचय आवर्ती बन जाएगी। जब संचय आवर्ती जो बनती है वो इस प्रकार की आपकी संचय आवर्ती बन जाएगी। इसमें जो वर्ग सीमाएं हैं उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी नहीं देकर के उनको संचय रूप में दी जाती है। जब संचय रूप में वर्ग आवर्ती दी जाती है तो यह या तो आपकी L1 लिखी जाती है या फिर L2 लिखी जाती है। इसके आधार पर यदि आवर्तियों का बंटन देखा जाए या श्रेणी देखी जाए तो 2 प्रकार की सीरीज आपके सामने बनकर के आती है। एक आती है लेस देन सीरीज और एक आती है आपकी मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज को अपन कहेंगे से कम वाली श्रेणी और मोर देन सीरीज को अपन कहेंगे से अधिक वाली श्रेणी। इस लेस देन सीरीज के और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उन नाम को भी देख लीजिए। कई बार प्रश्न में जो दिया हुआ होता है उसमें आपको लेस देन नहीं दे करके इसके स्थान पर और भी बहुत सारे शब्द काम में ले लिए जाते हैं। लेस देन कह सकते हैं इसको अंडर भी कह सकते हैं या फिर एक शब्द काम में लिया जाता है बिलो। ये 3 शब्द अक्सर अपने को देखने को मिलेंगे, या लेस देन, अंडर और बिलो। और मोर देन वाली सीरीज में भी इस प्रकार से 3 शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। मोर देन कहें या फिर आपका अबव कह सकते हैं, यानी इस श्रेणी से ज्यादा वाली जो स्थिति होगी उसको कह सकते हैं, या फिर एक शब्द और काम में लिया जा सकता है ओवर शब्द। तो ये तीनों ही शब्द लेस देन का जो अपोजिट वर्ड मोर देन होता है, से कम को से अधिक लिखते हैं। अंडर जो शब्द है इस अंडर की जगह ओवर लिख सकते हैं और बिलो है उसकी जगह अपन अबव लिख सकते हैं। तो यह जब लेस देन और मोर देन की सीरीज आपको दी हुई होगी तो उसके सामने हमेशा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो जब भी प्रश्न में लेस देन और मोर देन की सीरीज अपन देखेंगे तो उसके साथ जो अपने को देखने को मिलेगी वो आपकी संचय आवर्ती देखने को मिलेगी।
अगर लेस देन की सीरीज आपको दी हुई होती है तो उसके साथ में आपको हमेशा L2 दी हुई होगी, यानी अपर लिमिट दी हुई होगी, और यदि मोर देन की सीरीज आपको दे रखी होगी तो इसके आगे L1 दी हुई होगी। जब अपने को लेस देन और मोर देन की कोई सी भी सीरीज दी हुई हो और उसको यदि अपन वर्ग सीमाएं यानी क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसको आप वन बाय वन देख लीजिए। जब अपन क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो लेस देन की सीरीज मान लीजिए आपको दी हुई है, उसको अपन किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उस कन्वर्जन को देख लीजिए। तो लेस देन की सीरीज से अपन क्लास इंटरवल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको देखिए। तो अपने पास कोई से भी क्लास इंटरवल जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और उसके आगे मान लीजिए आपको जो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होगी लेस देन और मोर देन की फ्रीक्वेंसी जब भी दे रखी होगी तो उसके आगे हमेशा आपको संचय आवृत्ति देखने को मिलेगी। तो ये आपकी CF होगी इसके आगे। तो इस CF में देख लीजिए 5, 20, 35 और 40, ये आपको कोई CF दी हुई होती है। तो प्रश्न को हल करते समय अपने को आवृत्ति का निर्धारण करना पड़ता है। तो अपन आवृत्ति का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे उसको देखिए। मैंने आपको यह बताया था कि जब भी लेस देन की सीरीज आपको दे रखी होगी तो हमेशा इसकी अपर लिमिट दे रखी होगी, यानी L2 दी हुई होगी, और जब लेस देन की सीरीज दे रखी होती है तो उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वह आपकी संचय आवृत्ति होगी। अब इसको हल करते समय इस प्रकार से किया जाएगा कि सबसे पहले इन जो L2 वाला आप डिफरेंस देख लीजिए, 10-10 का इनमें अंतर है, तो इसका मतलब निश्चित बात है कि ये जो ग्रुप आपका लेस देन 10 लिखा हुआ है इसका डिफरेंस भी आपको 10 का ही मिलेगा। मींस आपके जो क्लास इंटरवल या क्लास जो शुरू होगी वो इस प्रकार से होगी, उसको देखिए 0 से 10। फिर जो सेकंड ग्रुप होगा इसमें 10-10 का अंतर है, तो ये आपकी 10 से 20 हो गई, फिर 20 से 30 हो गई और 30 से 40 हो गई। अब इसकी आवृत्ति किस प्रकार से लिखी जाती है उसको देखिए। यदि लेस देन की सीरीज आपको दे रखी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से लिखेंगे। अपन ने जब सबसे पहले ग्रुप लिखे थे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी थी, इससे पहले अपन ने यह बताया था कि इसकी संचय आवृत्ति किस प्रकार से की जाती है। संचय आवृत्ति जो करते थे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रथम आवृत्ति जैसे है वैसे की वैसे लिख दी जाती है। तो इस CF को भी हल करते समय जो फ्रीक्वेंसी होगी, पहली फ्रीक्वेंसी 5 है, जैसे है वैसे के वैसे लिख दी जाती है। अगला ग्रुप आपका 10 से 20 बनेगा। इसकी आवृत्ति निर्धारण का जो तरीका होगा यह होगा कि आप जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से पीछे वाली CF को यदि अपन माइनस कर देते हैं, मींस यदि 20 में से अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो जो आपकी बनेगी वह आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरीके से इस प्रोसीजर को आगे अपनाते हुए पूरे आवृत्तियों का निर्धारण कर लेंगे। मींस यदि 35 में से अगर 20 को लेस कर दिया जाता है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो 15 आएगी, और फिर 40 में से अगर 35 को लेस कर देंगे तो जो आपकी आवृत्ति आएगी वो आपकी 5 आएगी। तो इस तरीके से देखिए क्लास इंटरवल यानी वर्गों का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, वर्ग सीमाओं का, यदि लेस देन की सीरीज आपकी दे रखी होती है। अब एक बार वापस देख लें, इसमें 10-10 का अंतर है तो यहां पे भी 10 का अंतर होगा। तो आपकी जो सबसे पहले वाले ग्रुप की L1 होगी वो 0 होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फिर उसके बाद आवृत्ति का जो निर्धारण किया जाएगा, यानी CF जो पहली CF जो आपकी लिखी हुई है 0 से 10 ग्रुप की, वह एज इट इज लिख दी जाएगी। 5 यहां है तो 5 यहां लिख देंगे, और उसके बाद आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वह आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए, और इस तरीके से आप पूरे प्रश्न को हल कर लीजिए। अब आता है आपका, यदि सीरीज आपकी लेस देन नहीं देकर के यदि मान लीजिए मोर देन की सीरीज दे दे तब क्या कंडीशन रहेगी उसको देखिए। तो इसी के आगे अपन लिख देते हैं मोर देन की सीरीज, और मैंने आपको यह बताया था मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। अब अगर आपको मोर देन की सीरीज दी हुई है तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेस देन की सीरीज में देखिए, जो आपकी 40 जो नीचे दी हुई होती है वह मोर देन की सीरीज, चूंकि 0 मोर देन 0 कह रहा है तो पूरी की पूरी जो आपकी सीरीज जो होगी वह आपकी सारी जो फ्रीक्वेंसी है वह उनका योग होगा,
तो लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नीचे होती है, जबकि मोर देन की सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी। अर्थात यदि अपन इसको देखा जाए तो इस प्रकार से इसकी सीरीज बनेगी। तो ये आपके मान लीजिए कोई CF दे रखी है आपके पास मोर देन की सीरीज होने पर, तो इसका ग्रुपिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा उसको देखिए। तो इसको निर्धारित करने का जो तरीका होगा वो यही होगा कि मोर देन की सीरीज होगी। जब भी मोर देन की सीरीज आपको दे रखी होती है तो इसके सामने जो आपकी लिमिट दे रखी होगी वह हमेशा L1 दी हुई होगी, अर्थात आपकी लोअर लिमिट दी हुई होगी। मोर देन 0 यानी 0 से अधिक है तो सारी की सारी जो पूरी सीरीज वो आपकी 0 से अधिक है। अब यदि अपन इसका क्लास इंटरवल का निर्धारण करते हैं, यानी इसका वर्गांतर का निर्धारण करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए दोनों ग्रुप के बीच का अंतर देखिए, दो L1 का अंतर 10 का है, तो निश्चित बात है भी इसका 10 का होगा। मोर देन 0 का मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40। इस प्रकार से इस सीरीज को अपन बनाएंगे। अब अगला पार्ट यानी इसकी आवर्तियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा उसको देखिए। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था बहुत आसान ही तरीके से इसको भी अपन करते हैं। प्रथम आवर्ती एज इट इज अपन ने लिख दी थी 5, यहां इसका उल्टा कर लीजिए। नीचे वाली आवर्ती को एज इट इज लिख दीजिए, जो 5 आपने लिखी है उसी को लिख लीजिए। उसके बाद ऊपर वाली आवर्ती में से यहां अपन ने ये किया था कि जो नेक्स्ट वाली में से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया था, यहां आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए, आपकी आवर्ती आ जाएगी। फिर 20 में से 10 गए, आपकी 10 आ गई और इसकी भी 10 आ गई। इस तरीके से जो टोटल CF जो थी यानी n आवर्तियों का जो योग था वो इस कंडीशन में 30 था। इसको भी करके देख लीजिए, इसका भी n इजिकल टू आपका 30 होगा। तो ये एक तरीका था कि लेस देन और मोर देन की सीरीज को अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। एक बार वापस देख लें, लेस देन का उल्टा आपका मोर देन होता है। लेस देन में जो मैक्सिमम आवर्ती जो होती है वो नीचे होती है, मोर देन में मैक्सिमम आवर्ती होगी, जो अधिकतम आवर्ती होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इसमें लेस देन में पहली आवर्ती को जैसे है वैसे के वैसे लिखा जाता है, और मोर देन में अंतिम आवर्ती को जैसे है वैसे के वैसे लिखा जाएगा, और इसका उल्टा आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस करते हुए इसको अपन हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से संचय आवर्ती की दृष्टि में आपका जो होगा लेस देन और मोर देन में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रश्न को जब भी हल करेंगे लेस देन और मोर देन में, तो यह आपके काम आएगी। थैंक यू।